हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग ALP CBT 2 एग्जाम के पार्ट बी वाले सेक्शन के लिए 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट किए थे। उस सीरीज का यह 9वां वीडियो है। इससे पहले हम लोग जो है पिछले 8 वीडियो में जो है 320 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। यदि आपने इन क्वेश्चन को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग उन 8 वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग जो है 321 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और टोटल यहाँ पर 40 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल में नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 321 नंबर में क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू होल्ड सिलेंड्रिकल रफ कास्टिंग फॉर टर्निंग के लिए सिलेंड्रिकल रफ कास्टिंग को होल्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। यानी जब आप टर्निंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सिलेंड्रिकल रफ कास्टिंग को होल्ड करना है, पकड़ना है। तो उसके लिए आप कौन से चक्का यूज करेंगे? क्या थ्रीजा चक्का यूज करेंगे, फोरजा चक्का, कॉलेट चक्का या फिर मैग्नेटिक चक्का? तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो आएगा वह फोरजा चक हो जाएगा, क्योंकि सिलेंड्रिकल रफ कास्टिंग को होल्ड करने के लिए हम फोरजा चक्का यूज करते हैं। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है व्हाट इज द कोड M05 रिप्रेजेंट? M05 जो होता है वह किसको रिप्रेजेंट करता है? तो यह स्पेंडल स्टाफ को रिप्रेजेंट करता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया व्हाट इज द रेंज इन ग्रेड ऑफ टॉलरेंस यूज्ड फॉर फिट? अब यहाँ पर बहुत सारे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए क्या है, बोला क्या गया है कि फिट के लिए उपयोग किए जाने वाले टॉलरेंस ग्रेड की सीमा क्या है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देने वाली बात क्या है, यूज्ड फॉर फिट। अगर यहाँ पर बोलेंगे कि व्हाट इज द रेंज इन ग्रेड ऑफ टॉलरेंस, तो आप क्या कहेंगे? IT 0 से लेकर जो है IT 16 तक जो है होता है, टोटल 18 नंबर ऑफ ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होते हैं। तो वो आप लोग सेलेक्ट कर देंगे, जो कि सी ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है। लेकिन ये रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है, यूज्ड फॉर फिट, मतलब फिट के लिए जो उपयोग होता है वो ग्रेड ऑफ टॉलरेंस का रेंज पूछ रहा है। तो जो फिट के लिए यूज होता है वह IT 06 से IT 011 तक होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? यहाँ पर क्वेश्चन में जो है स्टूडेंट फंस जाते हैं एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चन को विशेष रूप से ध्यान देकर पढ़ना है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है 324 नंबर में कि व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ ए वर्नियर कैलीपर? वर्नियर कैलीपर की सटीकता क्या है? तो वर्नियर कैलीपर का जो लिस्ट काउंट सटीकता कहें 0.02 मिलीमीटर होता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन कहाँ मिल जाता है? बी ऑप्शन में। इसलिए 324 का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बोला गया विच रीमर इज यूज्ड फॉर रीमिंग इंटरनल मेट्रिक मोस्ट टेपर्ड होल? आंतरिक मेट्रिक मोस्ट टेपर होल को रीमिंग करने के लिए किस रीमर का उपयोग किया जाता है? क्या हेलिकल फ्लूटेड रीमर का यूज करते हैं, हैंड रीमर विथ पायलट, टेपर पिन हैंड रीमर या फिर सॉकेट रीमर विथ पैरेलल शैंक? तो इसका 325 का जो है डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनल मेट्रिक मोस्ट टेपर होल की रीमिंग करने के लिए हम जो है सॉकेट रीमर विथ पैरेलल शैंक का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच मेटल पाउडर इज यूज्ड इन कलराइजिंग प्रोसेस टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ स्टील कंपोनेंट? यानी स्टील घटक के क्षरण को रोकने के लिए किस धातु के पाउडर का उपयोग कैलोराइजिंग प्रक्रिया में किया जाता है? जिंक पाउडर, निकल पाउडर, एल्युमिनियम पाउडर या फिर क्रोमियम पाउडर? तो कैलोराइजिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं? एल्युमिनियम पाउडर का यूज करते हैं, जो कि सी ऑप्शन में मिल जाता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है यहाँ पर 327 नंबर में कि विच टाइप ऑफ ब्रास शीट इज यूज्ड फॉर डीप ड्राइंग? डीप ड्राइंग के लिए किस प्रकार की पीतल का शीट उपयोग किया जाता है? क्या बेसिक ब्रास का, या फिर नवल ब्रास, कार्टिज ब्रास या फिर स्टैंडर्ड ब्रास? तो देखिए यहाँ पर डीप ड्राइविंग के लिए बोला गया है, इसलिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह कार्टिज ब्रास होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट बोला गया है विच ओर इज एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम? कौन सा अयस्क
एल्युमिनियम का निष्कर्षण है, यानी जो है किस अयस्क से एल्युमिनियम निकाला जाता है, तो एल्युमिनियम हमारा बॉक्साइट से निकाला जाता है। ब्लेंडे से जिंक, गैलेना से सीसा, पायराइट से जो है कापर। कापर जो है दो से निकलता है, एक पायराइट से, ठीक है, और एक मैलेकाइट से। तो मैलेकाइट में जो है 32% होता है और पायराइट में जो है 55%। ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोला गया, विच टाइप ऑफ ब्रॉन्ज मेटल हैज एक्सेलेंट एंट्री फिक्शन प्रॉपर्टी। किस प्रकार की कांस्य धातु में उत्कृष्ट एंट्री फिक्शन गुण पाए जाते हैं। क्या लो टिन ब्रॉन्ज, लेडेड ब्रॉन्ज, फॉस्फर ब्रॉन्ज या फिर लेडेड गन मेटल। क्या राइट आंसर हो जाएगा 329 का, तो यहाँ पर सी ऑप्शन में आपको मिल जाता है फॉस्फर ब्रॉन्ज, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऐसी कांस्य मेटल में जो है हाई यानी कहें एक्सेलेंट एंट्री फिक्शन प्रॉपर्टीज होती हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है 330 नंबर में यहाँ पर कि व्हाट इज द इफेक्ट इफ क्लियरेंस एंगल इज इनकरेक्ट। यदि अवकाश कोण गलत है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। क्लियरेंस कोण गलत है तो क्या होगा, क्या ओवरसाइज्ड होल बनेगा, ओवरहीटेड ड्रिल होगा, रफ होल होगा या फिर ड्रिल टूट जाएगा। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा 330 का, तो जब इनकरेक्ट क्लियरेंस एंगल होगा तो वहाँ पर ओवर हीटेड घर्षण ज़्यादा होगा और घर्षण ज़्यादा होगा तो फिर ड्रिल ओवर हीट होगा। क्लियर। नेक्स्ट बोला गया व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लेडेड गन मेटल ऑफ कॉपर, जिंक एंड टिन। कॉपर, जिंक और टिन मिलकर जो है जो लेडेड गन मेटल बनते हैं, तो उसमें कितने परसेंट कॉपर होता है, कितने परसेंट लेड और कितने परसेंट टिन होता है, यही पूछा गया है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन में आपको मिल जाता है कि 85% जो है कॉपर होता है, 5% लेड होता है, 5% जिंक और 5% टिन होता है। तो तीनों मिलाकर जो है 100% होते हैं, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 332 नंबर में क्या बोला गया है, विच मेटल यूज टू मेक एलिगेटर टाइप फास्टनर। जो एलिगेटर टाइप फास्टनर होते हैं तो उनको बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। क्या जीआई सीट का, कॉपर सीट का, स्टील सीट का या फिर एल्युमिनियम सीट का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, स्टील सीट। ठीक है, तो 332 का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है यहाँ पर 333 नंबर में कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ जॉकी पुल्ली इज इन बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव में जॉकी पुल्ली का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन मिल जाता है कि टू मेंटेन द टेंशन, क्या टेंशन को मेंटेन करने के लिए या फिर टेंशन को घटाने के लिए या फिर कीप द बेल्ट टू डिक्रीज द टेंशन, कीप द बेल्ट सेंट्रलाइज, क्या बेल्ट को केंद्र में रखने के लिए या फिर अलाउ फ्री रोटेशन ऑफ पुल्ली, क्या पुल्ली के सही रोटेशन के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो है ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि मेंटेन द टेंशन, टेंशन को जो है तनाव को मेंटेन करने के लिए। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट इस ऑप्शन में कंफ्यूज होंगे कि डिक्रीज द टेंशन, ठीक है, तो मतलब टेंशन को घटाना क्या जॉकी पुल्ली का काम नहीं होता है, तो एग्जैक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एक ऑप्शन में क्या दिया गया है, टू मेंटेन द टेंशन, यानी तनाव को मेंटेन करने के लिए। मेंटेन इन द सेंस हम जो है टेंशन इंक्रीज भी कर सकते हैं और टेंशन डिक्रीज भी कर सकते हैं, यानी बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है केवल घटाने के लिए, बी ऑप्शन में केवल घटाने के लिए बोल रहा है, तो उससे बेस्ट ऑप्शन ये है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट बोला गया 334 नंबर में यहाँ पर कि विच पावर ड्राइव विल ट्रांसमिट मोशन एट कांस्टेंट वेलोसिटी विदाउट क्रीप एंड स्लीपेज। रेंगना और फिसलन के बिना कौन सा पावर ड्राइव निरंतर वेग पर गति संचारित करता है एक यूनिफॉर्म में। क्या रोप ड्राइव है, गियर ड्राइव, पुल्ली या फिर चैन ड्राइव। क्या राइट आंसर हो जाएगा 334 नंबर का, तो चैन ड्राइव आपका राइट आंसर हो जाएगा। चैन ड्राइव में जो है आपका कांस्टेंट वेलोसिटी रहती है बिना किसी क्रीप और स्लिपेज के। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन है, इनको नोट कर लीजिए।
335 नंबर में क्या बोला गया है, व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ बेवलिंग द एंड ऑफ ए ड्रिल होल। एक ड्रिल किए गए छेद के अंत को बेवलिंग करने का कार्य क्या है। तो यदि उसको बेवल किया जा रहा है तो क्या बोला जाएगा, काउंटर सिंकिंग बोला जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में यहाँ पर आपको मिल जाता है। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, काउंटर सिंकिंग, ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए काउंटर सिंकिंग में क्या होता है कि पहले से कोई होल है, जैसे मान लीजिए ये कोई हमारा जाब है, ठीक है, ये होल पहले से बना हुआ है, अब इस होल को जो है मेंटेन करना है, ठीक है, तो टेपर करना है, तो यहाँ से यहाँ कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा दूसरा कलर में चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। यहाँ से कुछ इस तरीके से होल बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टेपर एंगल जो बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, तो वो पूछा जाता है, तो वो 90 डिग्री का होता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोला गया है यहाँ पर, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन मैलेकाइट। और मैलेकाइट एस्क में तांबा का प्रतिशत कितना होता। अभी थोड़ी देर पहले जो है हम डिस्कस किए हैं, तो मैलेकाइट में 55% होता है और पायराइट में जो है 32% होता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट बोला गया है, विच कपलिंग प्रोवाइड रिजिड कनेक्शन बिटवीन टू शाफ्ट। किस प्रकार का कपलिंग शाफ्ट के छोर को पूर्ण संरेखण में ला सकता है। क्या वह फास्ट कपलिंग है, क्लैंप कपलिंग है, सेफ्टी कपलिंग है या फिर यूनिवर्सल कपलिंग है। तो कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर फास्ट कपलिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया, विच मेटल इज बेसिकली एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। कॉपर और टिन की मूल रूप से मिश्र धातु कौन सी है। तो कॉपर और टिन की जो मिश्र धातु होती है वह ब्रोंज कहलाती है। डी ऑप्शन में आपको राइट आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट क्या बोला गया, व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ लेड इन लेड ब्रोंज बियरिंग मेटल। सीसा कांस बियरिंग में मटेरियल में सीसा का प्रतिशत कितना होता है। सीसा बेस्ड जो बियरिंग होती है उसमें सीसे का प्रतिशत कितना होता है, तो उसमें सीसे का प्रतिशत जो है 24 होता है। नेक्स्ट बोला गया है, व्हाट इज द रेंज ऑफ कार्बन कंटेंट इन कास्ट आयरन अलॉय। कास्ट आयरन में कार्बन कंटेंट अलॉय का रेंज क्या है, तो ये कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन में आपको राइट आंसर मिल जाता है क्या, 2 से 4%। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट बोला गया, विच पुल्ली कैन ट्रांसमिट द पावर टू शाफ्ट डिफरेंट हाइट एंड एट वायरिंग जो है डिस्टेंस। कौन सी पुल्ली विभिन्न ऊंचाइयों पर और अलग अलग दूरी पर शाफ्ट को शक्ति संचारित कर सकती है। क्या वह फ्लैट पुल्ली है, रोप पुल्ली है, वी ग्रुप पुल्ली है या फिर फास्ट एंड लूज पुल्ली। यहाँ पर डिफरेंट हाइट एंड क्या बोला गया है, डिफरेंट हाइट, ठीक है। कौन सी पुल्ली विभिन्न ऊंचाइयों पर और अलग अलग दूरी पर शाफ्ट को संचारित कर सकती है, तो वो कौन सी है। बी ऑप्शन में आपको मिल जाती है रोप पुल्ली। रोप पुल्ली जो है हाइट में भी ट्रांसफर कर सकती है और डिस्टेंस में भी। नेक्स्ट बोला गया, विच गियर रन मोर साइलेंटली। कौन सा गियर जो है वह अत्यधिक शांत रूप से चलता है। स्पर गियर, मिट्रे गियर, बेवल गियर या फिर हेलिकल गियर। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 342 का, डी ऑप्शन, हेलिकल गियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बोला गया, वाई कॉपर इज एक्सट्रीमली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल एंड एप्लीकेशन। विद्युत केबलों और उपकरणों में तांबे को बड़े पैमाने पर उपयोग क्यों किया जाता है। क्या यह डक्टाइल मेटल है इसलिए, या फिर सस्ता होता है, चीप इन कॉस्ट, या इजी सोल्डरिंग, क्या आसानी से सोल्डरिंग होती है इसलिए, या फिर गुड कंडक्टर, क्या अच्छा संचालक है। तो जी हाँ, ये इलेक्ट्रिसिटी का जो है गुड कंडक्टर होता है, इस वजह से इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है यहाँ पर 344 नंबर में, कि विच कपलिंग विल हैव डिसएंगेजिंग प्रोविजन। कौन सा कपलिंग में डिसएंगेजिंग प्रावधान होता है। तो किस कपलिंग में होता है, क्लैंप कपलिंग, स्लिप टाइप कपलिंग, यूनिवर्सल कपलिंग या फिर प्लेट कपलिंग। तो किस में होता है, यूनिवर्सल टाइप कपलिंग में।
सी ऑप्शन में आपको राइट आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट बोला गया है वाई एग्रीकल्चर इक्विपमेंट इज मेड अप ऑफ राट आयरन, कृषि उपकरण राट आयरन से क्यों बनते हैं। तो आई थिंक ये क्वेश्चन एक बार डिस्कस हो चुका है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कोरोजन रेजिस्टेंस है। ठीक है, कोरोजन रेजिस्टेंस है। आई थिंक ये क्वेश्चन में वहाँ पर पूछा गया था कि प्लाऊ वगैरह और हल के ब्लेड बनाने में हम जो है किसका उपयोग करते हैं, तो वहाँ पर राट आयरन था, लेकिन किस कारण यूज करते हैं, कोरोजन रेजिस्टेंस के कारण। नेक्स्ट, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैसिटेराइट, कैसिटेराइट किस धातु से निकाला जाता है। ठीक है, तो कैसिटेराइट जो है यहाँ पर क्या होगा, टिन हो जाएगा। कैसिटेराइट से टिन, कैसिटेराइट जो है एक अयस्क है, क्या है, अयस्क है, और इससे जो मेटल निकाला जाता है उसको टिन बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पर कि विच ड्राइव इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड लार्जर अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिशन, लंबी दूरी और बड़ी मात्रा में शक्ति संचरण के लिए किस ड्राइव का उपयोग किया जाता है। तो जब लंबी दूरी की बात की जाए तो आपको यहाँ पर रोप ड्राइव आसानी से आ जाना चाहिए। 347 का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। विच चैन ड्राइव प्रोवाइड नॉइजलेस एंड यूनिफॉर्म ड्राइव, कौन सी चैन ड्राइव शांति और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करती है। डुप्लेक्स चैन, टूथेड चैन, सिंप्लेक्स चैन या फिर ट्रिपल रोलर टाइप चैन। क्या राइट आंसर हो जाएगा 348 का, तो टूथेड चैन, दांतेदार वाला चैन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 349 नंबर में क्या बोला गया है यहाँ पर कि हाउ द शिफ्टिंग ऑफ बेल्ट इज एनेबल फ्रॉम फास्ट टू लूज पुल्ली, कैसे फास्ट से लूज पुल्ली में बेल्ट की शिफ्टिंग की जाती है। क्या पुल्ली को क्राउनिंग फेस के द्वारा, पुल्ली के क्राउनिंग फेस द्वारा, या फिर ढीली पुल्ली को खिसकाकर, या बेल्ट के तनाव को एडजस्ट करके, या फिर बेल्ट की ड्रेसिंग करके। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 349 का बी ऑप्शन, ढीली पुल्ली को खिसकाकर। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया व्हाट इज द नेम ऑफ द डिफेक्ट इफ द सरफेस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील डेवलप स्मूथ एंड शाइनिंग अपीयरेंस, उस दोष का नाम क्या है अगर ग्राइंडिंग व्हील की सतह चिकनी और चमकदार हो जाए। तो जब चिकनी और चमकदार हो जाती है यानी उसके एब्रेसिव कण जो है झड़ जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लेजिंग बोलते हैं, जो कि ऑप्शन ए में मिल जाता है। तो 350 का ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है यहाँ पर कि विच गियर इज सिमेट्री टू ईच अदर एंड ट्रांसमिट मोशन एट राइट एंगल, कौन सा गियर एक दूसरे के सममित है और समकोण पर गति संचारित करता है, वह कौन सा गियर है। क्या वह है स्पर गियर है, मिट्र गियर है, हेलिकल गियर है, या फिर हाइपोइड गियर है। तो क्या राइट आपका आंसर हो जाएगा मिट्र गियर। नेक्स्ट बोला गया विच मेटल इज यूज्ड टू मेक हेड ऑफ ए सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग आयरन का सिर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। ब्रॉन्ज का, लेड का, ब्रास का, या फिर कॉपर का। तो देखिए जब सोल्डरिंग आयरन का हेड बनाने की बात की जाए तो वहाँ पर आपका बेझिझक ऑप्शन आना चाहिए कॉपर। तो 352 का डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है यहाँ पर 353 नंबर में कि व्हाट हैपन इफ द वार्पिंग एंगल इज ग्रेटर दैन 180 डिग्री, यदि रैपिंग कोण 180 डिग्री से अधिक है तो क्या होगा। पुल्ली कैन ड्राइव लो लोड, पुल्ली कैन ड्राइव लो स्पीड, पुल्ली कैन ट्रांसमिट लो टार्क, या फिर पुल्ली कैन ट्रांसमिट हाई टार्क। तो जब रैपिंग एंगल 180 डिग्री से अधिक होगा तो हमारी पुल्ली जो है हाई टार्क ट्रांसमिट करेगी, जो कि डी ऑप्शन में मिल जाता है। नेक्स्ट बोला गया विच टाइप ऑफ ड्राइव इज यूज्ड फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनको नोट कर लीजिए। छोटी दूरी के लिए और बड़ी मात्रा में शक्ति संचारण के लिए किस प्रकार की ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब दूरी आपकी ज़्यादा नहीं है और बड़ी मात्रा में आपको पावर ट्रांसमिशन करना है, तो
किसका यूज करेंगे? क्या आप बेल्ट ड्राइव का यूज करेंगे, गियर ड्राइव, रोप ड्राइव या फिर चैन ड्राइव? तो यहाँ पर गियर ड्राइव आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया वेयर यूनिवर्सल कपलिंग इज यूज्ड। यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? टेक्सटाइल मिल्स में, लार्ज एंगल ड्राइव में, ऑटोमोबाइल व्हीकल में या फिर इंजीनियरिंग मशीन में? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 355 का सी ऑप्शन, ऑटोमोबाइल व्हीकल में इसका जो है ग्रेटर यूज किया जाता है, ज़्यादातर यूज किया जाता है। नेक्स्ट बोला गया है वेयर हेलिकल गियर आर यूज्ड। हेलिकल गियर का उपयोग कहाँ किया जाता है? लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन या फिर ऑटोमोबाइल व्हीकल? तो अभी तो क्लियर किया कि ऑटोमोबाइल व्हीकल में जो है यूनिवर्सल कपलिंग का यूज किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर हेलिकल गियर की बात की गई है, तो हेलिकल गियर का यूज जो है ऑटोमोबाइल में ही किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट व्हाट इज लीड ऑफ मल्टी स्टार थ्रेड। मल्टी स्टार चूड़ी की लीड क्या है? तो लीड बराबर हमारा क्या होता है? लीड बराबर क्या होता है? पिच इनटू नंबर ऑफ स्टार्ट, यानी जितने मुंह वाली चूड़ी है, 2 मुंह, 3 मुंह, 4 मुंह, मतलब जितने स्टार्ट की है। ठीक है, तो पिच इनटू नंबर ऑफ स्टार्ट, यही आपका ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा 357 का। नेक्स्ट 358 नंबर में क्या बोला गया है? What is the file that is rectangular in section and parallel in width with one safe edge? वह फाइल क्या है जो एक सेफ एज के साथ क्रॉस सेक्शन में आयताकार और चौड़ाई में समानांतर है? ड्रेडनॉट फाइल, पिलर फाइल, वार्डिंग फाइल या फिर स्विस पैटर्न फाइल? कौन सी फाइल है जिसकी विशेषता है कि एक तरफ से सेफ एज के साथ क्रॉस सेक्शन में आयताकार और चौड़ाई में समानांतर होती है? तो कौन सी फाइल होती है? वह हमारी पिलर फाइल होती है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोला गया है? तो क्या बोला गया है? व्हाट इज द नेम ऑफ नट हैविंग टॉप पार्ट इन सिलेंड्रिकल शेप एंड बॉटम पार्ट इज हेक्सागोनल शेप? उस नट का नाम क्या है जिसका शीर्ष भाग बेलनाकार आकार का और नीचे का भाग हेक्सागोनल आकार का होता है? क्या वह स्लॉटेड नट है, टी नट है, कैप नट है या फिर कैसल नट है? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 359 का डी ऑप्शन, कैसल नट उसको बोलते हैं जिसका ऊपरी भाग बेलनाकार और नीचे का भाग हेक्सागोनल आकार का होता है। नेक्स्ट एंड आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच टाइप ऑफ मशीन स्क्रू यूज्ड इन हैवी ड्यूटी असेंबली वर्क। हैवी ड्यूटी असेंबली कार्य में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन मिल जाता है पान हेड स्क्रू, चीज हेड स्क्रू, राउंड हेड स्क्रू या फिर हेक्सागोनल हेड स्क्रू। तो हैवी ड्यूटी की बात की जाए तो हेक्सागोनल हेड स्क्रू का यूज किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है मोस्टली 40 क्वेश्चन को इस वीडियो में भी डिस्कस कर लिया, यानी टोटल हम लोग जो है 360 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे करके आपको कल अगले दिन में जो है 2 वीडियो मिलेगा, तो ऐसे करके जो है 30 अप्रैल तक हम जो है इसको पूरा कर लेंगे। और हाँ, जिसको बहुत जल्दबाजी है उसको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर व्हाट्सएप में आप कांटेक्ट करें। वहाँ पर आपको जो है 1000 MCQ करके आपको भेजना है और वहाँ पर आपको एक स्कैनर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? स्कैनर दिया जाएगा, जहां पर आपको 200 रुपये का पेमेंट करना है। उसके बाद पीडीएफ आपको वहीं पर व्हाट्सएप में मिल जाएगा। पीडीएफ जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है और इसी तरह के से यही पीडीएफ आपको मिलेगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो इस कन्फ्यूजन में है कि इसका आंसर की कहाँ है, तो आंसर की जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो है आपको इस पीडीएफ के लास्ट में जुड़ी हुई मिलेगी। ठीक है, टोटल यहाँ पर 1000 क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम पूरा नहीं दिखाए हैं। देख लीजिए टोटल 1000 क्वेश्चन हैं, जो कि यहाँ पर कितने पेज का है? 182 पेज का यहाँ पर टोटल क्वेश्चन है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।